3। अगर ये तीनों आप याद रखेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूँ। आज का टॉपिक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक बताऊंगा। यानी कि इसमें यह बताएंगे हम आपको कि कौन सा फॉर्मूला इस पे यूज होगा, यानी कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो आज के हम लेक्चर में देखेंगे। तो देखो क्या है कि सबसे पहले हमारा चल रहा है बहुपद। बहुपद यानी कि जिसके बहुत से पद हो, यानी कि पॉलिनोमियल, यानी कि पॉली टर्म्स, यानी कि जिसके बहुत से टर्म हो, यानी कि मैनी टर्म्स हो, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हमने अब पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि अगर x की पावर 2 है तो इसके जो शून्यक होंगे, जीरोज होंगे, वो कितने होंगे? 2 होंगे। अगर x की पावर 3 है मैक्सिमम तो कितने होंगे? 3 होंगे। x की पावर 4 है तो 4 होंगे जीरोज। x की पावर 5 है तो 5 जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे जो आज के टॉपिक यानी कि एक्सरसाइज 2.2 में जो भी पॉलिनोमियल है वो होंगे x की पावर 2 के, यानी कि मैक्सिमम उसकी पावर कितनी होगी? 2, यानी कि 2 से ज्यादा की पावर इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो हम एक मानेंगे, माना एक बहुपद a एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c है, ठीक है ना। लेट ए पॉलिनोमियल a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर से सुनिए, लेट अ पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल हमने एक मान लिया है। अब माना है तो इसके वो भी कौन सा है? x की पावर 2 में, यानी कि इसकी पावर कितनी है? 2 है। घात कितनी है इसकी? 2 है। अब अगर इसकी घात 2 है तो आप सबको पता है कि इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। तो हम उनको क्या कर रहे हैं? मान ले रहे हैं, माना, ठीक है ना। इसके अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसके अगर हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं तो क्या करेंगे कि माना है हमने, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। क्या किया हमने? अल्फा और बीटा दो हमने क्या मान लिए हैं? बहुपद के शून्यक मान लिए, यानी कि क्या इसके हल मान लिए हैं, सॉल्यूशन मान लिए हैं, मूल मान लिए हैं, ठीक है ना, जीरोज मान लिए हैं। आगे क्या करेंगे? आगे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन्हीं दोनों जीरोज को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा दो हमारे जीरोज हैं, हमने क्या किया, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ b है ना, b का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि सॉरी x का जो कॉफिशिएंट है b, x का जो कॉफिशिएंट है b, यानी कि x का जो भी x में, यानी कि x में जिसका भी गुणा होता है वो क्या है हमारा? b, उसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। और जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? a। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? a। अगर उन्होंने, यानी कि इनका डिवाइड किया जाता है, यानी कि क्या किया? डिवाइड, यानी कि x के कॉफिशिएंट का डिवाइड, ठीक है, b, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, अगर दोनों का डिवाइड कर दिया है तो जो इधर आता है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को जोड़ के, उससे सिर्फ वैल्यू तो बिल्कुल सेम रहती है, बस चिन्ह में डिफरेंस रहता है। चिन्ह कैसा हो जाता है? अगर प्लस का है तो माइनस का आता है, यानी कि कैसा हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का आएगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या तो क्या है, अगर मूलों का जो हम जोड़ते हैं, मूलों का योगफल है, मूलों का जो योग है वो बराबर होता है माइनस का b अपॉन a के। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना,
ये क्या है आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा इसमें, मूलों का योग फल बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। ठीक है ना, किसी प्रकार की समस्या, क्या होता है, मूलों का योगफल होता है बराबर माइनस का b अपॉन a। यह है आपका पहला। इसी तरह से दूसरा क्या रहेगा, देखिए दूसरा रहेगा कि जो हमारे मूल हैं दोनों कौन कौन से, एक तो है हमारा कौन सा है, देखो इसी तरह से बिल्कुल बॉक्स बना ले रहे हैं, ठीक है, जैसा कि इधर बना लिया है। तो क्या होगा कि दोनों मूलों का क्या कर दिया हमने, गुणा, एक अल्फा था दूसरा क्या था बीटा, दोनों का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर दिया है। तो जो बराबर आएगा वो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि नियतांक है c, तथा जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर a। अगर a इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो वही वैल्यू आती है जो मूलों के गुणा करने पर आती है, यानी कि ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर होगा c अपॉन a के। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a। यहां पर क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ठीक है ना, ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। दो हो गए, एक और है, ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं क्या होगा। अगर ये जो जीरोज के अगर हमें जीरोज दिए गए हों, यानी कि अगर हमें जीरोज दिए हैं तो उससे भी हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल से जीरोज निकालने का तरीका वो हम 9th में पढ़ चुके हैं, हम फिर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से बताएंगे भी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम कि अगर हमारे पॉलिनोमियल है इससे हम जीरोज निकाल लेंगे, जीरोज तो निकालना हमको आता है, 9th में हमने सीखे हैं। अगर आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, हम रिवाइज कराएंगे। आगे क्या है अब, यानी कि इनके जो जीरोज से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ये क्या है, इनके रिलेशंस हैं। तो वहीं पर यानी कि अगर हमें जीरोज दिए हो, जीरोज से कैसे हमें बहुपद निकालेंगे, जीरोज से बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि जीरोज से पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त करेंगे, शून्य से हमें पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या होता है कि अगर बहुपद निकालना है तो लिखेंगे बहुपद बराबर, यानी कि बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका है, बहुपद का। क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हमारा वेरिएबल x है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि मूलों का योगफल, सम ऑफ जीरोज इनटू में क्या करते हैं x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि मूलों का योगफल इनटू में x, और प्लस मूलों का गुणनफल प्लस मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का गुणनफल। ठीक है ना, यह है आपका एक और नया फॉर्मूला। आपके सामने कितने फॉर्मूले होगा, 3। अगर ये तीनों आप याद रखेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, आपको ये तीनों क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो इनको कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं से आपकी अगली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 इन्हीं से आपकी कंप्लीट होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं इनको अच्छी तरह से आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो अब हम यह वीडियो यानी कि यह जो लेक्चर है हमारा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं हम इसको खंडों में करेंगे, यानी कि पार्ट्स में करेंगे। तो ये इसका क्या है कि हमने इसमें फॉर्मूले आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं कौन कौन से यूज होंगे। तो अगली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे कल से, यानी कि अगली वीडियो में हम आपको ये इनकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।